मैडम कुछ तो बताइए, ये सब हो क्या रहा है? देखिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आज आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। मैडम सर, आपने भेजा भी तो किसी करिश्मा जी को। वो इंसाफ कहाँ करती है, वो तो सीधा साफ कर देती है। अगर खोपड़ी फिर आ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पुष्पा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए देखिए करिश्मा मैडम के साथ कौन है, हमारी संतू जी। सब कुछ ना ऐसे संभाल लेंगी, बहुत टैलेंटेड है उनको। चलते हैं। चलते मैडम, ऐसे कैसे चलते? आप मिशन आधा छोड़ के जा रही हैं। ओके, मैं संभालूंगी, मैं सब संभालूंगी। संतू जो काम निपटाने आए हैं ना, वो निपटाने चलते हैं। हाँ ओह, ऐसी आ रही थी आप? हाँ हम हाँ हाँ, एक मिनट रिकॉर्डिंग। हाँ रेडी, चल। बदतमीज आदमी। मैडम सर, अब तो एम्बुलेंस बुला लीजिए। ये लड़की सीधा अस्पताल में आँख खुलेगी अब। मैडम सर गई। याद रखना बेटा, क्रोध कहीं बाहर से नहीं आता है, वो हमारे अंदर ही रहता है। बाकी भावनाओं की तरह क्रोध को सही जगह इस्तेमाल करना और अपनी दिमागी संतुलन को बनाए रखना ही हमारी असली जीत होती है। बहुत देखे हैं तेरे जैसे आदमी मैंने। कब से घूरे जा रहा है मेरे को। बहन जी, क्या बहन जी? हाँ, हम घूर नहीं रहे। अकेली लड़की देखे नहीं की शुरू। हाँ, शर्म नहीं आती देखो। बहन जी, हम नहीं छेड़ रहे थे। अरे बहुत जानती हूँ मैं तेरे जैसे लड़कों को। क्या सुनूं? हाँ जी, ऐसा धक्का क्यों मारा तूने मुझे? हाँ नहीं करिश्मा सिंह नहीं। नहीं ऐसा नहीं है बहन जी, ऐसा आंटी एक सेकंड की हो गया? क्यों मार रही हो अंकल नु? तू बड़ा वकील बन रहा है, तुझे भी लगाओ 2-4 चपेट। गंदे इशारे कर रहा है, गंदी नजरों से देख रहा है। इसे मारूं तो इसकी आरती उतारूं? नहीं बहन जी, लड़कियों को छेड़ता है, मारो इसे। मैडम सर, ये ओ जी बनाओ इतना हवाई जहाज। मारो जी मारो, मिलके मारो सब। पीछे सब पीछे हो। छोटे सरदार जी, वीडियो दिखाओ। बदतमीज आदमी, शर्म नहीं आती एक लड़की को छेड़ते हुए? अकेली लड़की देखे नहीं की शुरू। हाँ, शर्म नहीं आती देखो। जी, हम नहीं छेड़ रहे थे। अरे बहुत जानती हूँ तेरे जैसे लड़कों को। क्या पैर पड़ते तुम्हारे? हमने इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह? जी हाँ, एसआई करिश्मा सिंह। देखा आप सब लोगों ने? देखा ना, हमारा सिर्फ कंधा टकराया था और इसने हमें मारना शुरू कर दिया। हमने हाथ जोड़े, माफी मांगी, लेकिन ये मारती रही, अपमानित करती रही, गंदे इल्जाम लगाती रही। बिल्कुल नहीं सुन रही थी ये लड़की। और आप लोग भी बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पूछे बस हमको मारने पे आ रहे थे। किसी ने भी ये नहीं पूछा कि गलती असली में है किसका। और तुम रिया, तुमको बहुत शौक है ना लोगों को मारने का, समाज के सामने लड़कों को पिटने का। बहुत मजा आता है ना तुमको? हाँ, अब हम तुमको बताते हैं कि जब खुद का पिटाई होता है ना तो कितना मजा आता है। तुम्हारी तो बहुत अच्छे। नहीं। चलिए। बहुत मजा आया ना तुम्हें उस दिन। करिश्मा सिंह, शांत हो जाइए। और आप सब, यही तो प्रॉब्लम है ना आप सबकी। बिना सोचे समझे किसी को भी आप हीरो बना देते हैं।
अरे ऐसा कुछ करने से पहले एक बार रुक कर सोच लीजिए, देख तो लीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। हम मानते हैं कि इस तरह के मामलों में कई बार गलती मर्दों की होती है, लेकिन हर बार नहीं होती। इसलिए हर बार हर बात के लिए मर्दों को सजा देना गलत है, क्योंकि जो भी हो, औरतों की इज्जत करना जानता है हमारा देश। और इसका फायदा उठाती है ऐसी औरतें जिनको बहुत मजा आता है लोगों को अपमानित करने में, इनको तकलीफ पहुंचाने में, और सबसे ज्यादा मजा आता है दुनिया के सामने हीरो बनने में। प्लीज अब तो ये औरत और मर्द के बीच का भेदभाव छोड़कर सही का साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए, औरत या मर्द का नहीं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। हाँ, ये सच है कि इस मामले में मैंने लड़की होने का पूरा फायदा उठाया, उन पर गलत इल्जाम लगाकर उन्हें बेइज्जत तक किया। लेकिन इन सब के बीच मैं ये भूल गई कि जिन लड़कों के साथ ऐसा होता था उन पर क्या बीतती होगी। उनकी तो पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती होगी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। जैसे वो लड़का अमर। जी हाँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी इस हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम क्या दिमाग से पैदल हो? तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब है जो ऐसा हरकत करती हो हर किसी के साथ? नहीं, वो सब मेरे वकील के पैतरे थे, मुझे कानून से बचाने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया, तुमने जो किया गलत किया। अच्छी बात है कि तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है, लेकिन कानूनन तुम्हें सजा मिलेगी। थैंक यू। वेल डन हसीना मलिक। हम सब जानते हैं कोई न कोई जादू की छड़ी आपके पास है जिसे घुमाते ही मुश्किल से मुश्किल केस आसानी से सॉल्व कर देती हैं। ये बात तो सही कही आपने। जादुई छड़ी है हमारे पास और उसका नाम है एसआई करिश्मा सिंह। जी सर, ये केस दरअसल इन्होंने ही सॉल्व किया है, और सच कहें तो ये केस इनके लिए बहुत स्पेशल भी है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने सिर्फ इस केस को नहीं, अपने अंदर की एक बहुत बड़ी परेशानी को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया, इनका गुस्सा। हाँ, हम ये बात मानते हैं कि इनका गुस्सा हमेशा से सिर्फ गुनहगारों के लिए रहा है, लेकिन फिर भी गुस्सा है तो कमजोरी, और इन्होंने सिर्फ इसे कंट्रोल करना ही नहीं, कब, कहाँ और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए ये भी बहुत अच्छे से सीख लिया है। इसलिए करिश्मा सिंह अब सिर्फ भौकाल नहीं, भौकाल के साथ साथ दानिशमंदी का भी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गई है, और इस बात के लिए ये तो बनता है। धन्यवाद। करिश्मा सिंह, बहुत बहुत बधाई हो, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अच्छा, तो हम चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। पुष्पा जी कहाँ? पुष्पा जी? पुष्पा जी किधर? आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे जाइए मत। चलिए, हो गया। शर्त का पैसा 2 महीने की सैलरी। हाँ। एक मिनट। कौन सा शर्त, कौन सा पैसा? कोई नहीं। करिश्मा मैडम, पुष्पा जी ना, पुष्पा जी ने शर्त लगाई थी। हाँ, ये शर्त लगाई थी ना कि आप गुस्सा कंट्रोल कर ही नहीं सकती हैं, आप 2 मिनट करके राक्षस बन जाइएगा। पैसा? हाँ, बोल रही थी। हाँ, लेकिन आपने तो गुस्सा कंट्रोल कर लिया, तो हम शर्त जीत गए। देखिए, हमें भी आप पे पूरा भरोसा, नाज है। है, बिल्कुल है। पुष्पा जी, हमें भी आप पर नाज करने दो, सैलरी दे दो प्लीज। देंगे ना, देते हैं। थोड़े थोड़े करके आसान किस्तों में दे देंगे। अब 7-8 साल में हो जाएगा सब। 7-8 सालों में? का 2-2 रुपया महीना देने वाली हैं का आप हम लोग को? नहीं पुष्पा जी, वॉशिंग मशीन थोड़ी ना खरीदे कि किस्तों में पैसे देंगी। नहीं, अभी चाहिए सैलरी प्लीज। हाँ, अभी जस्ट। ठीक है, चेक चलेगा। खाली कैश? कैश। पूरा कैश दीजिए। ठीक है, देते हैं।
बैग में रखिए। हाँ हाँ लीजिए लीजिए। ना टाइम काहे लग रहा है पुष्पा जी? गिन रहे हैं ना अंदर। अच्छा अच्छा। पुष्पा जी, पुष्पा जी। वो देखिए ये वही डायरी है ना संतू जी, जिसमें कुछ दिन से पुष्पा जी छुपा छुपा के कुछ तो लिख रही हैं खतरनाक। उसके बाद से अलादीन के चिराग की तरह उसको वहां पे छुपा देती हैं। वही डायरी है नहीं? चलो हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं, तुम दोनों भी चलोगे हमारे साथ? देखो मैडम सर 10 दिन के बाद ड्यूटी वापस ज्वाइन कर रही हैं और आज तो है रक्षाबंधन। शहर की सारी औरतें भी आएंगी उनको राखी बांधने के लिए, तो तब हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। तो इससे पहले कि वो सब आए, चलो ना चाय पीकर आते हैं। अब पुष्पा जी वो मेरा मन नहीं कर रहा है। एक्चुअली मेरे पेट में सुबह से गुड़गुड़ हो रही है। और हम ना अभी 2 मिनट पहले चाय पीना छोड़े, अगला 3 घंटा के लिए, उसके बाद पियेंगे। ठीक है फिर हम भी नहीं जाइए, आप जाइए। आराम से पी कर आइए। जाइए जाइए। ठीक है जाइए इत्मीनान से। ऊपर से दूसरा भाषा में लिखा हुआ है संतू जी। भूख उल्टी पकड़ी चीते। हाँ 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 हाँ। थाने का कच्चा चिट्ठा। पढ़िए 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 संतू जी, पढ़िए पढ़िए। करिश्मा मैडम के बारे में लिखा है। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। बेवजह सब पर चिल्लाना, कभी भी आना कभी भी जाना, डट कर खाना, पूरा टाइम जिम में बिताना, किसी बड़े छोटे की एक नहीं सुनना, बस अपनी मनमानी करना। ऐसे चलता है क्या सब? एक चीते तेरे बारे में भी लिखा है। अच्छा अच्छा। हाँ क्या लिखिए, पढ़िए तो जरा। एक तो रोज लेट आना, आते ही पिछले कमरे में जाके लेट जाना, नींद में बस संतू के सपने देखते जाना, नींद में बड़बड़ाना, मौसम है सुहाना, आ गले लग जाना, फिर से खाना फिर से सो जाना। ऐसे चलता है क्या थाना? हो गया हो गया। अभी नहीं हुआ, आपका है संतू जी। आपके बारे में भी लिखा हुआ है संतू जी, हमको पढ़ लीजिए। 24 घंटे सिर्फ प्लम्बर का नंबर मिलाना, अपने नल का बदला हमारे थाने के नल से लेना, बार बार नल खोलकर भाग जाना। संतू जी वो आप थी? बाप रे, पूरा दिन हम बंद कर रहे हैं संतू जी। पूरा दिन बस इसी में लगी रहना, सबका चाय पीकर खिसक जाना और हमसे ही पैसे दिलवाना। ऐसे चलता है क्या थाना? बाप रे बाप। चीते, पुष्पा जी ने हमारी इतनी बुराई की, वो भी इतनी घटिया तुकबंदी में। तो थिएटर से निकला हुआ सुनामी है ना पुष्पा जी। अभिनय करती हैं तो उसमें सुनामी आ जाता है, लिखावट की है तो उसमें सुनामी आ गया। क्या कीजिएगा? बदनाम कितना नालायक है देखो, अभी तक चाय भी नहीं बनाई तो हम बिना चाय पिए ही वापस आ। बताते सब बताते हैं हम। वो करना पड़ता है ना। करना पड़ता है। हाँ, पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। मैडम सर का ऑर्डर था ना कि जब वो 10 दिन के बाद ड्यूटी पर वापस आएंगी तो उन्हें थाने का पूरा कच्चा चिट्ठा, पूरा रिपोर्ट चाहिए। तो इसलिए हम सब ये लिख रहे थे। वो अपने मन से थोड़ी ना लिख रहे थे, उन्हें चाहिए तो ऑर्डर था तो इसलिए कर रहे थे ना हम। क्या है ना पुष्पा जी कि लिस्ट तो हमारे पास भी है और इससे कई ज्यादा बड़ी है। टॉयलेट पेपर,
टॉयलेट पेपर का 2-2 रोल ना पुष्पा जी आपके शिकायत को लिखकर भरे हुए हैं। अरे चीता चतुर्वेदी बुरा मान गया बच्चा। बड़ों की बात का छोटे पे ऐसे बुरा नहीं मानते। ऐसा करते हैं ना, हाँ, कि हम तुम दोनों की शिकायत नहीं करेंगे और तुम दोनों हमारे बारे में कुछ भी मत बोलना। आपसदारी में निपटा देते हैं ना सब। आपसदारी में मुझे SHO हसीना मलिक से मिलना है। ओ अच्छा, शायद आप राखी बांधने आई है ना। आप थोड़ा सा जल्दी आ गई। वो मैडम सर को आने में अभी 1-1.5 घंटा और है। बाकी की और भी बहुत सारी औरतें आती हैं मैडम सर को राखी बांधने के लिए, तो आप 1-1.5 घंटे के बाद आ जाइए। हाँ, अभी आप जा सकती हैं। नहीं, मैं इंतजार करूंगी उनका। अच्छा ठीक है, आप वहाँ बैठ जाइए। हाँ, वहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग मैडम सर। गुड मॉर्निंग। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर। जय मैडम सर। जय हिंद। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको इतने दिनों बाद देखकर। बहुत याद आई। हम सबको भी आपकी बहुत याद आई मैडम सर। घर पर 4 दिन रुका हुआ मेहमान भी जाता है तो उसकी याद आती है। आप तो इस घर की मुखिया हैं, तो आपकी तो याद जरूर आएगी ना हमें। और कैसा चल रहा है सब कुछ? संतोष? मैडम से नया प्लम्बर बुलाया। आई होप अभी तो मेरा क्वार्टर कनल ठीक ही हो जाए। बाकी थाने में सब बढ़िया है। क्यों पुष्पा जी? हाँ हाँ हाँ। चीता चतुर्वेदी, मैडम सर इतना शर्मा क्यों रहे हो? नहीं, बस एक बार संतू जी का क्वार्टर का नल ठीक हो जाए फिर क्या ही दिक्कत रहेगा लाइफ में। बाकी थाना में तो सब कुछ ठीक है। क्यों पुष्पा जी? हाँ हाँ हाँ, मतलब यही है मैडम सर कि आप जैसा छोड़ कर गई थी ना, सब वैसा का वैसा ही है। हाँ, कुछ चीजें वैसी ही रहनी चाहिए। ये सब छोड़िए ना, आप बताइए आप कहाँ कहाँ घूमी इतने दिन, कैसी बनाई अपनी छुट्टी, सब बताइए, हमें सब सुनना है। SHO हसीना मलिक। यस मैडम सर, ये एक्चुअली आपको राखी बांधने के लिए आई हैं और मैंने इनसे कहा भी था कि आपको आने में भी 1-आधा घंटा और है, लेकिन इन्होंने कहा ये वेट करेंगी तो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अब तो हम आ ही गए हैं। आइए राखी बांधते हैं। ये आपके लिए। साइज चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, मैं बदल के ला दूंगी। क्या है ये? ये तो एप्रन है। अब पूछिए मैं आपके लिए ये एप्रन क्यों लाई हूँ? क्यों? क्योंकि आप इसी के लायक हैं। ये पहनिए और आज जाकर अपने घर की रसोई में खाना बनाइए। ये पुलिस की नौकरी, इस वर्दी और इस पोस्ट के लिए आप लायक नहीं है हसीना मलिक। उतारिए इस यूनिफॉर्म को जाकर और अपने घर पे बैठिए। आप जैसी बुज़दिल और कमजोर औरत के लिए नहीं बनी है ये वर्दी हसीना मलिक। कायर है आप, कायर। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? हाँ, क्या बकवास कर रही हो? होश भी है तुम्हें? किसके सामने खड़े होकर तुम क्या बके जा रही हो? हमारी तरफ देखो। मैडम सर के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो उठाकर लॉकअप में डाल देंगे तुमको। मैडम सर, हमें तो लगा ये आपको राखी बांधने के लिए आई है। राखी? और इन्हें तो चूड़ियां पहनानी चाहिए, चूड़ियां। राखी के लायक नहीं है ये। राखी का मतलब होता है रक्षा। ये करेंगी हमारी रक्षा? हाँ, वर्दी के पीछे छिपी कायर, डरपोक, बुज़दिल औरत जो मुझ जैसी किसी भी लड़की की इज्जत नहीं बचा पाई। ये ऐसे नहीं मानेगी। चल पुष्पा जी, रहने दीजिए। मैडम सर, ये छोड़ दीजिए। ये अश्लील फोटोज देखिए। देखिए ना, मुंह क्यों फेर लिया। आज की डेट में इंटरनेट में पूरी दुनिया इन्हें देख रही है। हर जगह वायरल हो गए हैं ये। मेरी इज्जत, मेरी डिग्निटी और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सारे आम दुनिया में बिक रही है। और ये सब हो रहा है इसकी वजह से, इस हसीना मलिक की वजह से।
मैडम, गई थी ना आप, गई थी ना इस मिशन पे उन शैतानों को पकड़ने और ये सब हमेशा के लिए खत्म करने। लीक होने से पहले मेरी और मेरे जैसी ऐसी 1000 लड़कियों की फोटोज और वीडियो सीज करवाने, हम सबको इस जिल्लत और शर्मिंदगी से बचाने। क्या हुआ? आ गई लौट कर नाकाम होकर। आप भी हार गई ना, नहीं पकड़ पाई ना उस आदमी को जिसके जरिए आप ये सब खत्म कर सकती थी। ये क्या कह रही हो तुम? सच बोल रही हूँ मैं। पूछिए अपनी मैडम से, गई थी ना आप उस आदमी को पकड़ने जो अगर हाथ आ जाता तो शायद मेरे ये फोटोज और वीडियोस अपलोड होने से बच जाते, पर नहीं पकड़ पाई, निकल गया वो इनके हाथ से। और इनकी इस लापरवाही और बुज़दिली की सजा भुगत रही हूँ मैं और मेरे जैसे न जाने कितनी मासूम लड़कियां। पूछो सच बोल रही हो या झूठ, पूछो अपनी मैडम से।